हाँ? आई दिन सोप नहीं रही नहीं रखे रिकॉर्डिंग कर रहा है कर भाई नहीं कर रहे ये रिकॉर्ड पोकाई लेना है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवान अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से अबुझमाड़ में एक बार नक्सलियों ने नए कैंप पर हमला कर डाला है। हालांकि इस हमले में किसी को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कैंप में पूरा अफरा तफरी का माहौल साफ तौर से नजर आया है। इस पे आज हम बात करेंगे, ये कहाँ का वीडियो है और कहाँ पे ये जवान अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमा से और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दरअसल आपने वीडियो देखा पहले कि किस तरह से सुरक्षा बल के जवान अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरा जो मामला है नारायणपुर के अबुझमाड़ के इराक बट्टी का मामला है। इराक बट्टी में एक कैंप को स्टेब्लिश किया जा ये रहा था, रिकॉर्ड पोकाई लेना नए है। कैंप को स्थापित किया जा रहा था वहां पे, क्योंकि इराक बट्टी जो इलाका है पूरी तरह से नक्सलवाद का इलाका है। वहां पे नक्सलियों की सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने मिलती है। इसी को लेकर सुरक्षा बल के जवान वहां पे एक नए कैंप को स्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि कैंप को स्टेब्लिश हुए कुछ ही दिन हो गए, लेकिन उसके बाद नक्सलियों ने इस पे पूरी तरह से नजर बनाए रखा था। जैसे ही कैंप को स्टेब्लिश होते देखा कि कुछ दिन बाद नक्सलियों ने वहां पे बीजीएल को दागा है। हालांकि वीडियो में आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरह से बीजीएल वहां पे उस कैंप में दागे गए हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि उस इलाके में, उस कैंप में 4 से 5 बीजीएल जो है वो दागे गए हैं, लेकिन हालांकि किसी को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जवान जो है वहां पे जो है बाल बाल बचते हुए दिख रहे हैं। और एक तरफ आपको बता दूं, लगातार छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर्स हो रहे हैं और नारायणपुर में अब तक के 3 से 4 बड़े एनकाउंटर हुए हैं और उन 3 से 4 बड़े एनकाउंटर में कई नक्सली मारे गए। हालांकि अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में अभी तक 110 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने इन 4 से 5 महीनों के भीतर मार गिराया। हालांकि जैसे सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों को मार रहे हैं, तो उसके बाद लगातार नए नए कैंप को स्टेब्लिश कर रहे हैं। जगह जगह में नए नए कैंप को स्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि वहां पे नक्सलियों की एक्टिविटी कम हो और सुरक्षा बल के जवानों की एक्टिविटी ज्यादा हो। इसी को लेकर इराक बट्टी में सुरक्षा बलों के जवान एक नए कैंप को स्टेब्लिश कर रहे थे। उसी दौरान नक्सलियों ने वहां पे हमला दागा है। हालांकि इस हमले में किसी को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप सोचिएगा, एक नए कैंप पे इस तरह हमला करना ये बहुत ही बड़ा चिंताजनक की बात है। और एक तरफ सरकार कह रही है कि नक्सली पूरी तरह से बैकफुट में है और दूसरी तरफ नक्सलियों की जो एक्टिविटी है वो साफ तौर से देखने मिल रहा है। क्योंकि आप सोचिएगा, एक कैंप पे हमला करना तो किसी तरह से एक बड़ी रणनीति रही होगी। लंबे समय से उस कैंप पे हमला करने की पूरी जो है साजिश रची जा रही थी और इसी का अंजाम जो है भुगतना पड़ा। लेकिन इस हमले में किसी को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जवान जो है वो बाल बाल बचते हुए नजर आए और पूरी तरह से कैंप में अफरी तफरी का माहौल जो है वो साफ तौर से दिख रहा था। और लगातार एक तरफ सरकार दावा कर रही है आप पुनर्वास के तहत आप आत्मसमर्पण कर सकते हैं, और दूसरी तरफ लगातार जवानों को इंटर नक्सल ऑपरेशन पे रवाना किया जा रहा है और एक के बाद एक बड़ी मुठभेड़ जो है जवान और नक्सलियों के बीच हो रही है और एक के बाद एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के जवान को मिल भी रही है। कुछ ही दिन पहले रेखवाया में एक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में भी 8 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और इससे पहले भी जो है टेकमेटा में भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। वहां पे 10 माओवादियों को मार दिया गया था और उसके बाद नक्सली किसी तरह से बैकफुट में नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से ये हमला को देखकर साफ तौर से दिख रहा है कि नक्सलियों की एक्टिविटी भी अभी भी लगातार जारी है। अब सोचिएगा, इराक बट्टी में एक नया कैंप को स्टेब्लिश किया जा रहा था और आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस कैंप पे हमला करने के लिए कितने नक्सलियों की मौजूदगी वहां पे थी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहां पे 200 से 300 माओवादी वहां पे थे, क्योंकि जिस तरीके से कैंप पे हमला करना, तो आप सोचिएगा ये 10 और 20 की संख्या में नहीं कर सकते हैं नक्सली। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 100 से 200 या 200 से ज्यादा होने की आशंका यहां पे जताई जा रही है, क्योंकि एक कैंप पे हमला करना, तो सोचिएगा कि किस तरह से वहां पे नक्सलियों की एक्टिविटी थी। हालांकि हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वहां पे 200 से 300 की संख्या में नक्सलियों की एक्टिविटी थी
चारों तरफ से जो इराक भट्टी में जो कैंप को स्टेब्लिश किया जा रहा था, वहां पे पहले उस चारों तरफ से कैंप को घेर लिया गया था। उसके बाद ये बुधवार यानी कि 5 तारीख के दोपहर 2 बजे से लगातार ये यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा यूबीजीएल दागे जा रहे थे। हालांकि देखिए ये यूबीजीएल को जो है देसी ये नक्सली जो है बीजीएल बनाते हैं। अब ये बीजीएल कैसे बनाते हैं? ये बीजीएल मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर होता है, उस साइलेंसर को निकालकर वो देसी तरह से वो बीजीएल बनाते हैं। उस बीजीएल से लगातार हमला किया जाता है और हमले में कई सारे जो है घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन इस बार जो नक्सलियों ने जो यूबीजीएल दागा है, बीजीएल जो दागा है, उस पर किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन कैंप में हफरी तफरी का माहौल साफ तौर से देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे एक बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा बलों के सूझबूझ से किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ और सारे जवान वहां पे अपनी जान बचाते हुए दिख रहे हैं। और लगातार वीडियो भी वायरल हो रहा है वहां का कि किस तरह से जवान ने अपनी जो है जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बस्तर में अब इस वीडियो को देख के तो साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों की एक्टिविटी अभी भी देखी जा रही है। लगातार सरकार ये कह रही थी, सुरक्षा बलों के जवान, आईजी या फिर नारायणपुर के एसपी की बात करें, दंतेवाड़ा एसपी की बात करें, तो बीजापुर के एसपी की बात करें, तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि नक्सलियों की जो एक्टिविटी है वो अब कम हो गई है और नक्सली लगातार बैकफुट में दिख रहे हैं। लेकिन इस हमले को देख के साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली बैकफुट में नहीं है, बल्कि नक्सली अभी भी वो बदला लेने के फिराक में लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनके अब तक के 110 से ज्यादा संख्या में नक्सली मारे गए और इसी को लेकर लगातार वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह पे आईडीज लगा रहे हैं, कभी थाना प्रभारी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि वो थाना प्रभारी भी फरसेगढ़ का था और फरसेगढ़ का थाना प्रभारी इस हमले में बच गया था। उस आईडी प्लांट कर रखा था, लेकिन बाल बाल थाना प्रभारी बचे थे। बीजापुर के फरसेगढ़ का मामला है और एक बार फिर से बुधवार को 5 तारीख को सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया नक्सलियों ने। तो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों की एक्टिविटी लगातार देखी जा रही है। लगातार वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नक्सली अब बैकफुट पे नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो जो देखें आप, ये वीडियो नारायणपुर के अबूजमांड के इराक भट्टी का है और इराक भट्टी में कैंप को स्टेब्लिश किया जा रहा था। उसी आधार पे नक्सलियों ने एक बड़ी रणनीति बनाई रखी थी। जैसे कैंप को स्टेब्लिश होते देखा, उसके बाद कुछ दिन यानी कि 5 तारीख को नक्सलियों ने दोपहर 2 बजे से ही बीजीएल दागना शुरू कर दिया था। देर शाम तक का उस कैंप में पूरी तरह से अफरी तफरी का माहौल था, लेकिन किसी को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ। तो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली बैकफुट पे नहीं है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और जानकारी अगर आपको सही लगा तो इस जानकारी को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय हो तो इस राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक बसर लालटेन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नमस्कार।